कितनी भी बड़ी 80 लाख की कार में कोई घूमता हो, कितनी भी सुरक्षा उसके साथ लगी हो, कितने भी हीरे मोती के आभूषण पहनता हो, कितने भी कीमती वस्त्र धारण करता हो, अरे चाहे ग्रस्त हो या सन्यासी हो, अमीर हो या गरीब हो, रिलायंस बंधु हो, टाटा बिरला हो, एक बात याद रखना, इन सबके पास गाड़ी मोटर कार बंगला तो महंगा हो सकता है, इन सबके पास अपार दौलत का ढेर हो सकता है, लेकिन एक गरीब हो या अमीर हो, एक बात स्मरण में रखिए, खाना तो गेहूं पड़ता है, आटे की रोटी पड़ती है और पीना पानी ही पड़ता है। खाएगा तो वही 50-60 रुपए किलो का आटे का रेट क्या है भाई? 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। भाई मेरे तो कुछ लफड़ा ही नहीं है, नहीं तो तुम बोलो आटे दाल का भाव नहीं मालूम, मुझे काहे का भाव मालूम? 20 रुपए 30 रुपए किलो का आटा ही खाएगा। अमीर के घर में भी इतना ही रुपए किलो का आटा मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 40 रुपए किलो का मिलेगा, इससे ज्यादा महंगा आटा तो किसी के घर में ना हो। जब प्यास लगेगी तो आदमी पानी पिएगा, भूख लगेगी तो आदमी रोटी खाएगा। एक बात स्मरण में रखना, कितने भी शरबतों के गिलास भरे रहें, लेकिन जब प्यास लगती है तो हमारी निगाहें मीठे मीठे शरबत पे नहीं जाती, हमारी निगाहें जूस पर नहीं जाती, हमारी निगाहें तो पानी पर जाती हैं, क्योंकि नियम है कि प्यास पानी से बुझती है और भूख रोटी से मिटती है। कितना भी बाहर खा लेना, होटलों में खा लेना, कहीं भी भोजन कर लेना, लेकिन जो संतुष्टि घर के भोजन में मिला करती है वो दुनिया में कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ करती है। माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी और चटनी बड़ी स्वादिष्ट हुआ करती है, बड़ी पौष्टिक हुआ करती है। तो कितना भी बड़ा आदमी हो, खाएगा आटा पिएगा पानी, इसके अलावा और कुछ जीवन के आधार नहीं हो सकते हैं। मानिए आहार कैसा होना चाहिए? आयुर्वेद कहता है कि भोजन करने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। हमारा तो गड़बड़ हो जाएगा सब, वो नियम पाल लेंगे, हमें तो 1 घंटे में ही सब निपटाना है। कहा है कि भोजन के 1 घंटे बाद तक पानी मत पियो, यदि स्वस्थ रहना है। पूछा गया कि 1 घंटे तक पानी क्यों ना पिए, कैसे चलेगा? बोले इसलिए पानी ना पिए क्योंकि पेट में जहां भोजन की पाचन क्रिया होती है उसे जठर कहते हैं, और उस जठर में एक अग्नि जलती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। भोजन जब बनता है रसोई में तब भी आग में पकता है, लेकिन वो अभी पूरा पका नहीं है। हकीकत में तो भोजन आग में पकने के बाद पेट के भीतर जो जठराग्नि है वहां जाकर के भोजन का फिर से पाचन होता है, फिर से उस भोजन को उस अग्नि में पचाया जाता है। और जो लोग भोजन के बाद पानी पी लेते हैं तुरंत, तो कहते हैं पानी और आग का बैर हुआ करता है, आग को पानी बुझा दिया करता है। यदि पानी को आप पी लेंगे तो वह जठराग्नि को शांत कर देगा, और जठराग्नि यदि ठंडी पड़ गई तो भोजन पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, वह पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी। इसलिए जिन लोगों को निरोग रहना है, ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में देख रहा था, उसमें लिखा कि पानी कभी भी भोजन के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए। यदि आपको स्वस्थ रहना है, यदि आप इस प्रक्रिया से चलेंगे तो शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़ेगी। दूसरा नियम उसने बताया, बड़ा मजा आ रहा था मुझे पढ़ने में, कि पानी 1 घंटे बाद जब आप पिए तो ठंडा पानी नहीं पिए। ठंडे से मतलब उबलता हुआ नहीं, गर्म किया हुआ ठंडा पानी पिए।
कहने का मतलब कच्चा पानी ना पिए। अब आप बोलिए, भगवान महावीर भी अपने साधकों के लिए कहकर गए कि कच्चे पानी का जीवन में उपयोग नहीं करना चाहिए, पानी छान करके और उबाल करके फिर ठंडा हो जाए, फिर उस पानी को आप पीजिए, आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। तीसरा नियम बताया कि पानी जब भी पिए तो ऐसा गट गट करके ना पिए, पानी जब भी पिए तो चाय की चुस्कियों की तरह पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पिए। इकट्ठा जो पानी पीते हैं उनके बीमारियों का जन्म हो जाया करता है। यह तो हुई एक भोजन की प्रक्रिया कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए। चुस्की में पानी इसलिए पियो, और सबसे पहले उठते ही साथ आदमी को पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो मुख की लार होती है वह क्षार होती है और पेट में अम्ल बना करता है। इसलिए जब पानी में लार मिल करके जाती है तो वह अम्ल को शांत करती है और पेट को बहुत अच्छा रखती है। ये नियम जो बतलाए गए मान्यवर, मैं तो पालन कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी तो आहार की प्रक्रिया ही ऐसी है कि मुझे तो सब कुछ उसी समय करना है, 24 घंटे में एक बार। तो ये सारे नियम मैं कह सकता हूँ जो दिन भर भोजन करते हैं उनके लिए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा गया है कि इस तरह से भोजन करें। भगवान महावीर ने तो अपने साधुओं को कहा कि 24 घंटे में एक बार ही भोजन करना, उसी समय अन्न, उसी समय भोजन, उसी समय पानी। जो 24 घंटों में एक बार करते हैं उनके आहार पचाने की प्रक्रिया अलग होती है, और जो दिन भर भोजन करते हैं उनके पचाने की प्रक्रिया अलग हुआ करती है। दोनों के सिस्टम अलग है, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, भोजन यदि इस क्रम से लिया जाएगा, आपके जीवन में कहा है, आयुर्वेद शास्त्र में कहा है, उसके घर में कभी वैद्य नहीं आते, हकीम नहीं आते, डॉक्टर नहीं आया करते हैं। आप स्वस्थ भोजन करिए, आप शुद्ध भोजन करिए, आप शाकाहारी भोजन करिए। मांसाहार हजार हजार रोगों को जन्म दिया करता है। मान्यवर, भारत की संस्कृति है, भगवान ऋषभदेव ने 2 संस्कृति दी, एक ऋषि की संस्कृति दी और एक कृषि की संस्कृति दी। ऋषि इस देश की आत्मा है और कृषि उसका शरीर है। ऋषि और कृषि के संस्कृति और सभ्यता में रहकर आदमी यदि अपना खान पान नहीं सुधार पाया तो एक बात याद रखना, जिनका खान पान शुद्ध नहीं होता उनका खानदान शुद्ध नहीं होता, और जिनका खान पान शुद्ध होता है उनका खानदान शुद्ध हुआ करता। शुद्धि रखिए भोजन की। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। 1 बार खाए सो योगी, 2 बार खाए सो भोगी, 3 बार खाए सो रोगी, और 4 बार खाए तो मृत्यु जरूर होगी। ध्यान रखना, हमेशा ज्यादा खाने वाला मरता है। अस्पतालों में जाकर देखना। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज, आप 24 घंटे में एक बार अन्न जल लेते हैं, आप कैसे इस जीवन को जीते होंगे? मैंने कहा, ध्यान रखना, खाने वालों से ज्यादा अच्छा हमारा जीवन हुआ करता है। और आपने जिंदगी में कभी ये नहीं देखा होगा कि किसी जवान संत की मौत हो गई। रेयर केस होते हैं, कभी जभी कोई दुर्घटना घट जाए, बाकी हर संत अपनी पूरी आयु जिया करता है, वह समय से पहले मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। और वैज्ञानिक कहते हैं एक भी ग्रस्त ऐसा नहीं है इस युग में जो अपनी पूरी जिंदगी जीता हो। हर आदमी अपनी लाई हुई आयु में से कुछ कम ही जीवन जीता है और दुनिया से विदा हो जाया करता है। यदि आप 100 वर्ष की आयु लेकर आए हैं तो साइंस कहता है आप 90 साल ही जी पाएंगे, 95 साल ही जी पाएंगे, आप 100 वर्ष नहीं जिएंगे। 100 वर्ष वही जिएगा जो अपना खान पान और आचार विचार अच्छे रखता है, वह दीर्घायु हुआ करता है। और जिसका खान पान अच्छा नहीं होता वह समय से पहले दुनिया से विदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, खान पान अच्छा रखिए। क्या क्या खाते हैं आप? इस मुंह को नगर निगम का कचड़े घर का डिब्बा मत बनाओ कि जो आया वो मुंह में डाल लिया, जो आया वो मुंह में डाल लिया। अरे मेरे भाई, इस अहिंसक देश में हिंसा का वातावरण बन रहा है। बड़ी तेजी से मांसाहार हमारी छाती पर बैठ रहा है। शौक बन गया मांसाहार।
आधुनिकता समझी जाने लगी और महाजन कौम के बच्चे भी अब मांसाहार की ओर आगे बढ़ने लगे हैं। इससे बड़ा संस्कृति का ह्रास दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मांसाहार आदमी का आहार नहीं हो सकता है। मांसाहार एक अभिशाप है। मांसाहार एक जीवन के लिए एक बहुत बुरा हिंसक कलंक है। जो आदमी अपने जीवन में चंद खुशियों के लिए मांसाहार किया करते हैं, मान्यवर, किसी का जीवन उजाड़ के अपना जीवन जीना और किसी का पेट फाड़ के अपना पेट भरना, ये कहाँ की मानवता हुआ करती है, ये कहाँ की इंसानियत हुआ करती है। हम तो उस देश के लोग जहां जियो और जीने दो के नारे दिए जाते हैं, वहां पर हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है। अहिंसा की जयघोष ही नहीं करना है। हम सब अहिंसक समाज को मिलकर हिंसा का जोरदार विरोध भी करना पड़ेगा। हिंसा के खिलाफ एक जंग लड़ना होगी, हिंसा के खिलाफ एक लड़ाई लड़ना होगी। मैं तो ये कहता हूं, लाखों करोड़ों रुपए दान देकर जो मंदिर बनाते हैं, मैं कहता हूं अपनी 150 साल की जिंदगी में यदि एक मांसाहारी को तुमने शाकाहारी बना दिया, हजार हजार मंदिर बनाने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। कितने जीवों को जीवन दान मिलेगा। कल एक बंधु मेरे पास आए, क्या नाम था, अभी यहीं पर बैठे हुए हैं, वो सज्जन बैठे हैं, क्या नाम, सुरेश पहलवान, क्या नाम, पहलवान। और वो पहलवान सब कुछ खाता था, लेकिन ना जाने क्या हुआ, टीवी से प्रवचन सुन सुन करके उस पहलवान ने कहा कि आपकी वाणी को सुनने में रोज आता हूं और अपनी जिंदगी से मैंने हमेशा हमेशा के लिए मांसाहार का त्याग कर दिया है। ध्यान रखिए, मैंने कहा पहलवान, अब तुमने हकीकत में पहलवानी का काम किया है। मांसाहार, लोगों ने कहा होगा पहलवान हो ताकत कहां से मिलेगी। लोगों के मन में यह भ्रम भरा है कि मांसाहार से ताकत मिलती है। लोगों के दिमाग में यह भ्रांति है कि मांस खाने से शक्ति मिलेगी। कहां से शक्ति मिलेगी? मैं आपके सामने अपने विचार रख रहा हूं। यदि मांस में ताकत होती, प्रकृति ने कुछ प्राणी मांसाहारी बनाए हैं, कुछ शाकाहारी बनाए हैं, लेकिन मनुष्य को संपूर्ण रूप से शाकाहारी बनाया है। ये मनुष्य में भेद नहीं किया, ये जानवरों में भेद किया है। मांसाहारी और शाकाहारी जानवर होते हैं, मनुष्य तो केवल शाकाहारी हुआ करता है। मांसाहार उसकी प्रकृति नहीं होती है। एक आदमी से मैंने पूछा, मांस क्यों खाते हो? अरे बोले ताकत मिलती है। मैंने कहा मांस से ताकत मिलती है? अरे ताकत के लिए मांस तो भगवान ने तेरे शरीर में दे ही रखा है। अब किसी और का शरीर का मांस अपने शरीर के भीतर क्यों लाता है? ये विकृति है। तुम्हें जितने मांस की जरूरत है उतना भगवान ने तुम्हारे शरीर में भर रखा है। तुम्हें जितने ताकत की जरूरत है उतनी ताकत ईश्वर ने तुम्हारे अंदर पैदा करके रखी है। ईश्वर के उस खेल के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास मत करिए। ताकत शाकाहार में है, ना कि मांसाहार में। शेर शाकाहारी होता है या मांसाहारी? बोलिए। शेर की पूछ रहा हूं, तुम सवा शेरों की नहीं पूछ रहा हूं। शाकाहारी होता है या मांसाहारी? मांसाहारी। बैल शाकाहारी होता है या मांसाहारी? शाकाहारी। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बैल अपने जीवन में लाखों खेत जोत देता है और एक शेर अपने जीवन में कितने खेत की जुताई करता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज तक किसी भी शेर ने एक खेत नहीं जोता होगा। और बैल जो मांस नहीं खाता, शाकाहार करता है, पूरे दिन हल लेकर के पूरे खेत को जोतने की ताकत रखा करता है। बोलिए, बैल में ताकत है या शेर में? बैल की पीठ पर बोझ रखो, बैलगाड़ी खींच करके ले जा सकता है। कभी किसी शेर गाड़ी देखी आपने अपनी जिंदगी में कि दो शेर जुते हुए हों और आदमी माल लेकर के चल रहा हो? हरे शेर के ऊपर 1000 किलो ही कुछ वजन, क्या 100 किलो भी रख दो तो बैठ जाएगा, और 1000 किलो वजन हमारा बैल खींचते हुए ले जाता है, क्योंकि वो शाकाहार करता है। और शेर, जितने भी मांसाहारी पशु हैं किसी काम के नहीं हैं। कुत्ता मांसाहारी है, बोझा ढोएगा, खेत जोतेगा, सामान ढोएगा,
बिल्ली मांसाहारी है, ले जाना किसी दिन बाजार में, सब्जी की डोलची रख देना उसकी पीठ पर, चारों पैर फैल जाएंगे, जीभ बाहर आ जाएगी। ध्यान रखिए, सोचना है। और घोड़ा शाकाहारी है या मांसाहारी है? बोलिए, शाकाहारी है वह घोड़ा। कहा जाता है जब ताकत की जरूरत होती है तो कोई भी नहीं कहता शेर जैसी ताकत, हर व्यक्ति कहता है हॉर्स पावर होना चाहिए, घोड़े जैसी ताकत होना चाहिए। शाकाहारियों की ताकत क्यों मांगी जाती है? मांसाहारी पशुओं से ताकत की बातें क्यों नहीं की जाती हैं? एक शेर की ताकत देखो और एक शाकाहारी हाथी की ताकत देखना। हाथी शाकाहारी होता है। लोग कहते हैं कि मांसाहार से तंदुरुस्ती मिलती है। हाथी से बड़ा पहलवान कौन सा शेर बनकर पैदा हो गया मेरे भाई? अरे शेर जैसे लोग भी, शेर जैसे जानवर भी जब हाथी पर अटैक करते हैं तो सामने से नहीं करते, पीछे से किया करते हैं। इसका मतलब मांसाहार कायरता सौंपा करता है और शाकाहार वीरता सौंपा करता है। हाथी सामने जाए तो शेर घबरा जाया करता है। ध्यान रखिए, ये ताकत है शाकाहार की। मुझे समझ नहीं आता कि मांसाहारी लोग शाकाहारी पशु का ही मांस खाते हैं, मांसाहारी का कोई नहीं खाता है। विचार करना, हर मांसाहारी शाकाहारी पशु को मारकर खाएगा। बकरी खाएगा, भेड़ खाएगा, गाय का मांस खाते हैं लोग, भैंस का मांस खाते हैं लोग। अब आप बताइए, जिन जिन का मांसाहारी मांस खाते हैं वो सारे पशु शाकाहारी हुआ करते हैं, क्योंकि शाकाहार में ही ताकत है, शाकाहार में ही जीवन है। आज तक किसी ने शेर का मांस नहीं खाया होगा। है कोई मांसाहारी दुनिया में जो शेर का मांस भक्षण करता हो? हर कोई शाकाहारी पशुओं का मांस भक्षण करते हैं। मान्यवर, कोई ताकत नहीं है मांसाहार में। ये तो जानवर के उदाहरण थे। और इंसानों के रूप में यदि देखो तो जैन मुनि को देखना, दिगंबर मुनि को देखना। 24 घंटे में एक बार भोजन और एक बार पानी। बीमार भी हो जाएं तो दवाएं भी उसी समय चलेंगी। 24 घंटे तक कुछ लेते नहीं हैं, मुंह में पानी की बूंद नहीं डालते हैं। मृत्यु का क्षण भी आ जाए तो एक टाइम भोजन की प्रतिज्ञा को कभी भंग नहीं किया करते हैं। अब आप सोचिए, 24 घंटे में एक बार दिगंबर मुनि पानी और अन्न लेता है, और वह भी शुद्ध शाकाहार लेता है। शाकाहारी नहीं, शुद्ध शाकाहार, जिसकी भोजनशाला में कभी आलू, प्याज और लहसुन जैसी चीजें भी नहीं आया करती हैं। अब आप बताइए, किसी मांसाहारी को बुला लाना मेरे सामने और मैं शाकाहारी साधु, और एक मांसाहारी को खड़े कर देना और उससे बोलना कि चल महाराज के साथ, मैं 35 किलोमीटर चलने की ताकत रखता हूं, लेकिन मांसाहारी 5 किलोमीटर में ढेर हो जाएगा, सांस फूल जाएंगी। अरे 10 सीढ़ी चढ़ नहीं पाता और सीना ऐसा चलता है जैसे लोहार की धोकनी चल रही हो। ये मांसाहार की ताकत है। विचार करिए, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पैदल चलता है जैन संत शाकाहार के दम पर। और अच्छे अच्छे मांसाहारियों से कहूंगा, अपने शरीर का एक रोम खींच कर दिखाना। ये शाकाहारी 4 महीने में बालों को उखाड़ करके फेंक दिया करते हैं। कहाँ से आती है ये ताकत? उस्तरे का प्रयोग नहीं करते, कैंची का प्रयोग नहीं करते, छुरे का प्रयोग नहीं करते, बाल बड़े होते ही हाथों से उखाड़ के फेंक दिया करते हैं। 24 घंटे में शाकाहार एक बार भी किया जाए तो 23 घंटे हमें ताकत और एनर्जी प्रदान किया करता है। एक बात सोचें, किस में ताकत ज्यादा है? शाकाहार में ताकत है। मान्यवर, खान पान पर ध्यान दो। लोग कहते हैं कि शाकाहार में स्वाद होता है, मांसाहार में स्वाद होता है। कोई स्वाद नहीं होता मांसाहार में। एक शाकाहारी सब्जी बनाना, लौकी बनाना, तोरई बनाना, कितना मिर्च मसाला लगेगा? एक एक चम्मच लगेगा। और एक मांस बनाना कितना मिर्च मसाला लगता है। अरे जिसमें 100 लोगों की सब्जी बन जाए, वहाँ अकेले एक मांसाहारी का भोजन बनता है। अकेला उसमें लगता है उतना मिर्च मसाला। आप विचार करिए, मिर्च मसाला मांसाहार में ज्यादा क्यों लगता है?
क्योंकि मांस में स्वाद नहीं होता है, स्वाद तो शाकाहार में हुआ करता है। धनिया है, मिर्च है, गरम मसाला है, घी है, ये सब शाकाहारी हुआ करते हैं। और जब तक मांसाहार में शाकाहार ना डाला जाए उस मांस में कोई स्वाद, इसका मतलब है खाता मांस है लेकिन स्वाद तो शाकाहार का लिया करता है, जायका तो शाकाहार से आता है। कौन कहता है कि मांस स्वादिष्ट होता है? मान्यवर कहते हैं उसका रंग, उसकी सुगंध। मांसाहार में कोई रंग और कोई सुगंध नहीं, सारी सुगंध हमारे शाकाहारी मसालों के माध्यम से आया करती है। अब आप बताइए मेरे भाई, जब आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हल्का भोजन करने को बोलता है या मांसाहार करने को बोलता है? बोलिए, बड़े से बड़े मांसाहारी को भी डॉक्टर कहता है तेरा पाचन तंत्र बिगड़ चुका है, खिचड़ी खाना और दलिया खाना, हल्की सी खिचड़ी लेना वरना तेरी बीमारी जाएगी नहीं। विचार करिए, यदि मांसाहार से स्वास्थ्य मिलता तो डॉक्टर मांसाहार क्यों नहीं लिखता है? क्यों वह शाकाहार में भी हल्का भोजन कहता है? इसका मतलब मांस को पचाने में शरीर में आंतों में ताकत ज्यादा चाहिए और दलिया पचाने में ताकत नहीं होती, तो भी आते उसे पचा दिया करती। विचार करिए आप, ऐसी कौन सी बात है जिससे आदमी जीवन में मांसाहार किया करता है? कौन सा लाभ है? आज जितनी बीमारियां पशुओं को होती हैं, मांस के साथ साथ उनकी बीमारियां भी तुम्हारे पेट में जाती हैं। और एक बात याद रखना, आज अस्पताल में जाकर देख लेना, अस्पताल कोई ज्यादा दूर नहीं, सामने ही बनी हुई हो, एक पेन और कागज लेकर जाना, तो देखना शाकाहारी मरीज ज्यादा है या मांसाहारी मरीज ज्यादा है। आप जाकर के देखना, यदि 10% शाकाहारी बीमार पड़े हैं तो 90% मांसाहारी लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं। ध्यान रखना, ना मांसाहार स्वास्थ्य देता है, ना मांसाहार स्वाद देता है, ना मांसाहार सुगंध देता है, ना मांसाहार ताकत देता है। और एक बात याद रखना, जितने में 1 किलो मांस आता है उतने में हमारे यहाँ 4 किलो सब्जियां आ जाया करती हैं, हरी सब्जियां। मेरे भाई, कितने लोग हरी सब्जी में बैठ करके एक साथ मिल बैठ कर खा सकते हैं? महंगा पड़ता है ये मांसाहार, सस्ता होता है शाकाहार, स्वास्थ्यवर्धक होता है शाकाहार, फिर क्यों आदमी खाता है इन्हें? किसी के प्राणों की हत्या करके अपना जीवन जीना यह मानवीयता नहीं हुआ करती है। मेरे एक चुनौती देता हूं मैं मांसाहारियों को, मांसाहार के बिना जीवन जिया जा सकता है लेकिन शाकाहार के बिना जीवन नहीं जी सकता कोई इंसान। तुम लाख हठधर्मिता दिखाओ, तुम लाख जिद करो, लाख तर्क दो, एक बात याद रखना, मांसाहार का विकल्प शाकाहार हो सकता है पर शाकाहार का विकल्प मांसाहार कभी नहीं हो सकता है। एक आदमी जीवन भर मांस ना खाए तो अकेले शाकाहार पे जिंदा रह सकता है, लेकिन मांसाहारियों से मेरा आग्रह है कि आज संकल्प कर ले कि हम जीवन भर शाकाहार नहीं करेंगे। क्या अकेले मांस पे आप जिंदा रह सकते हैं? फिर उस मांस में मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, फिर पानी मत पीना, फिर खून पीना, क्योंकि पानी शाकाहार है, खून मांसाहार है। ध्यान रखिए, बड़े से बड़े मांसाहारी भी अकेले मांस पर जीवन नहीं जी सकते हैं, उन्हें शाकाहार तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन गारंटी है शाकाहारी बिना मांसाहार किए पूरी जिंदगी को जी करके दिखा देगा। आपसे निवेदन, इसका मतलब प्रकृति हमसे कह रही है कि तुम सब शाकाहारी हो। मांसाहार विकृति है और शाकाहार संस्कृति हुआ करती है। शाकाहार की संस्कृति में जीने का प्रयास करें, आहार का ध्यान रखें, भोजन का ध्यान रखें। बड़ी अजीब बात है, आदमी मंदिर जाता है, भगवान को अगरबत्ती जलाता है सुगंधित और अपने होठों पर सिगरेट लगाता है। आदमी भगवान को मेवा मिष्ठान चढ़ाता है और खुद अपने घर में मांस खाता है। इसका मतलब ईश्वर के घर को, यदि मंदिर में भी जो लोग बलि प्रथा में जीते हैं, जो लोग पशुओं की बलि देते हैं, मैंने उनके मंदिरों को भी देखा है।
बलि का स्थान अलग होता है। वह भगवान की वेदी के सामने बलि नहीं चढ़ाया करते हैं, उसका स्थान अलग होता है। जहाँ कहीं भी बलि की जाती है मंदिर और मस्जिदों के भीतर नहीं की जाती, वह बाहर ही की जाती है। वो भी जानते हैं कि यदि मंदिर के अंदर किसी जानवर को मारा जाएगा मंदिर अपवित्र हो जाएगा। अरे ईंट पत्थर के मंदिर को पवित्र बनाने वालों, इस मन के मंदिर को भी पवित्र बनाया करो, इस देह के मंदिर को भी पवित्र रखा करो। मंदिर के भीतर अपवित्र सामान जाए तो मंदिर अशुद्ध हो जाता है, इस तन के भीतर भी अशुद्ध सामान जाएगा तो बताइए ये तन अशुद्ध क्यों ना होगा। और जिसका तन अशुद्ध होता है उसका मन अशुद्ध होता है, और जिसका मन अशुद्ध होता है उसके विचार अशुद्ध हुआ करते। आज घरों में झगड़े क्यों हैं? थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ाई क्यों हो जाती है, विवाद क्यों हो जाते हैं? क्यों एक माँ बाप के सामने बच्चा अदब से पेश नहीं आता है? क्यों अपनी पत्नी को एक पति जानवरों की तरह पीटता है? क्यों एक माँ अपने बच्चे को बात बात पर हाथ उठा देती है? क्यों ये इतनी हत्याएं हो रही हैं इस देश में? आए दिन हत्या होती है, बलात्कार होता है, सड़कों पर खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं। ये इंसान की प्रवृत्ति है? ये तो जानवर की प्रवृत्ति है। ध्यान रखिए, इसका मतलब है कि पशु का मांस खा खा कर आदमी अब आदमी नहीं रह गया, वह भी पशुओं जैसा जीवन जीने लगा। वह कहीं भी अपनी काम की पूर्ति कर लेता है, पशुओं की तरह आवेश में आ जाता है, और पशुओं की तरह वह आपस में लड़ता है, मरता है, झगड़ता है। जैसे पशु अपने रिश्ते नाते नहीं समझते। ध्यान रखना, पशु जन्म तो लेते हैं माँ बाप से, लेकिन वो जानते नहीं है कि माँ बाप के रिश्ते कैसे हुआ करते हैं। आज बलात्कार हो रहे हैं। कल अखबार में मैंने पढ़ा एक पिता और एक भाई ने अपनी घर की सगी बेटी से बलात्कार करते हैं। विचार कर, याद कई ग्वालियर की घटना है, पिता भी और भाई भी। ये कैसी प्रवृत्ति है, ये कैसा जीवन आ गया है? घोर अंधकार। वह बच्ची बरसों से सहन कर रही है, करते करते वह एक दिन थाने तक पहुंच गई और केस बनवा दिया उसने। ये कैसी हैवानियत है? एक बाप बेटी से बलात्कार करता है, एक भाई बहन से बलात्कार करता है। मैंने पूछा कि पता करो जरा, ये शाकाहारी लोग हैं या मांसाहारी? पता चला कि शराब पीते हैं और मांस खाते हैं। अरे जो मांस खाएगा वो इंसान नहीं, वो पशु के स्तर से भी नीचे गिर जाएगा। ध्यान